बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। अंधकार में बैठे हैं जो आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो झोली, खोलो झोली, देते जाओ ज्ञान के रत्नों का तुम दान। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। आज हम सभी 26 मई 2021 की बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को निश्चय बुद्धि के बहुत सारे इशारे दिए हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे, आप संगम युग में जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, उतना ही आप बाप की सेवाएं भी कर सकेंगे। बाबा ने उसके लिए कहा कि खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा ने कहा आप बच्चों को भी पढ़ाई पढ़नी है और अन्य आत्माओं को भी पढ़ाई पढ़ानी है। जो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाएं दी हैं, बाबा ने कहा उन शिक्षाओं पर आपको चलना है। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि विशेष आप बच्चों को शिव बाबा को बहुत बहुत याद करना है, और याद के साथ साथ बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र को भी घुमाना है। सारे दिन में ज्ञान का मनन चिंतन करना है
और संगम युग में हमारी दिनचर्या बाबा के साथ ही होनी चाहिए। बाबा के साथ हमारी दिनचर्या होने से बाबा के जैसा हम बन सकते हैं और बाबा के साथ ही हमें घर चलना है। बाबा ने समय का भी इशारा आज की मुरली में दिया कि बाहर दुनिया का वातावरण बाबा ने कहा बहुत दुख का है। किस प्रकार से बाबा ने कहा दुनिया में विनाश होगा। बाबा ने कहा बहुत सारे बॉम्ब्स भी बना रहे, तो उसके लिए बाबा ने इशारा दिया कि रखने के लिए तो नहीं बना रहे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बच्चों को एक तो शिव बाबा की याद पर अटेंशन देना है और साथ साथ शिव बाबा की पढ़ाई अर्थात मुरली पर अटेंशन देना है। जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं बच्चे मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो इसी से ही हमारा मनन चिंतन चलता रहता है, धारणा होती रहती है। बाबा की श्रीमत पर चलने से हम बाबा जैसा बन सकते हैं। तो बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे। किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे। तो बाबा ने कहा जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा हैं। उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते हैं कि शिव बाबा कौन, सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग, बाबा कहते हैं कि बाबा के सामने बैठते हुए भी कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहन बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। तो वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो। उनसे वर्षा मिलना है, फर्क है। भाई बहन अक्षर तो कॉमन। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझे बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। और कहाँ भी बुद्धि योग
न जाए। बुद्धि बहुत भटकती। बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि बच्चे कभी भी अपने मन में व्यर्थ, नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स ना, तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को उपाय बताते हैं कि बच्चे बाबा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फिरते, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसी को पता नहीं। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। बाबा कहते, अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसी को थोड़ी पता है कि अभी वो कहाँ पर है। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत सम, वाणी से परे चले गए, या कह देते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, राधे ही राधे, ऐसे कहते रहते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे आप भारतवासी, जब भारत स्वर्ग था तब देवता थे। तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत संस्कार देवताओं जैसे थे। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो ये भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर के समझाते। तुम कोई भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे आपने बाबा को अपना बना लिया, ऐसे अन्य आत्माओं को भी बाबा ने कहा बताओ कि जैसे ये हमारा बाबा है, वैसे आपका भी बाबा है। उनको भी शरीर तो चाहिए। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मण। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हम ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसीलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है तो बच्चे बच्चे। हाँ, जब बच्चा बड़ा बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहाँ जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते। तो बाबा फिर से कह रहे हैं निश्चय बुद्धि जो है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञाओं पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही
श्रेष्ठ बनते। तो हमें बाप की आज्ञा रोज जो हम मुरली सुनते हैं उससे मिल जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो बच्चे होंगे उनको जरूर बाप की आज्ञाएं मिलेंगी, और उसी आज्ञाओं के आधार पर बाबा ने कहा बच्चों को चलना, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहते हैं जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं वही बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना, राजाई स्थापन होनी। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती, सब आपस में मिलते, स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही, कम थोड़ी न। बाबा पूरे विश्व का नवनिर्माण का कार्य कर रहे। विश्व को परिवर्तन करने के लिए ही भगवान इस धरती पर आए, और भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को तैयार किया, हमारा भाग्य बना रहे। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर नई दुनिया स्थापन करना, ये तो कम बात नहीं। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठकर समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। बाबा हम बच्चों को कहते हैं बेहद का बाप बेहद की बातें बैठकर समझाते हैं, यह बात हमें बुद्धि में नोट करनी, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाएगा खुदाई खिदमत का। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी न पड़ता है, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए। समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है, हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसीलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी।
कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। आने वाला समय, यह सारे इशारे बाबा ने शुरू से मुरलियों में हमें बता दिया। अगर ध्यान से मुरलियां हमें पढ़ करके याद है, तो बाबा आज फिर से वो बात दोहरा कि बच्चे ऐसे ऐसे मौत का खेल दुनिया में चले। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे, ऐसी लाचारी अवस्था भी नहीं होगी। 1 सेकेंड में इस प्रकार से बॉम्ब्स गिरेंगे और विनाश हो जाएगा। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में। लोग तो यही कह रहे हैं कि ये सब ईश्वर के हाथ में। अब तुम बच्चे समझते, विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं। सो तो तुम जानते, कोई नई बात तो नहीं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ। हर 5000 वर्ष में बाबा ने कहा एक एक बात रिपीट हो जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं आपके लिए कोई भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। बाबा कहते तो अब बाप बच्चों को समझाते। अब जल्दी जल्दी बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। मन में जो व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव संकल्पों का, वेस्ट संकल्प का जो कचरा है, बाबा ने कहा आप बच्चे शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो वो सब खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। यही संगम का बाबा ने कहा समय है बच्चों के लिए, जो कल्याणकारी समय है। इसी समय बाबा ने कहा आप बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो आत्मा सतो प्रधान बन जाए। नहीं तो फिर बाबा आगे इशारा दे रहे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वो क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो। वह भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़। हमने शिव बाबा से संग जोड़ा है तो बुद्धि से बाबा ने कहा अन्य देहधारियों से संग तोड़। भले बाबा ने कहा उनके साथ आप रह रहे, पर बाबा ने कहा उन्हें भी बाप का परिचय, ताकि वे आत्माएं भी शिव बाबा से संग जोड़। इसीलिए कहते हैं जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है। तो तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। बाबा कहते और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुने। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। ये भी एक बात नोट कर लेनी है कि हम ही वो देवी देवता धर्म वाले हैं और हम फिर से बाबा से बैठकर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। बाबा कहते सत्यनारायण की कथा में आप बच्चों को
रोज सुनाने आता हूँ। यह सुनते सुनते स्वयं को अर्थात आत्मा सत्य बना देना है, और जो आत्मा सत्य बन गई सत्य नारायण की दुनिया में जा सकती है। फिर बाबा ने कहा वही अमर कथा सुनिए। अमर लोक में देवी देवताएं थे, तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया है। बाबा की मुरली हमारे लिए अमर कथा भी हो जाती है। एक एक बात याद करने लायक है। बाबा की मुरली की एक एक बात बाबा कहते लायक है बच्चों के लिए, ताकि मुरली की वो बात सुनकर बच्चे लायक बन जाए आने वाली दुनिया के लिए। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान। एक बात बाबा ने कहा कि शिव बाबा को याद करना है, दूसरा स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है, और बाबा उसी के साथ कह रहे हैं कि शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं फिर जा। तो बाप ही समझाते हैं सच क्या है झूठ क्या है। शिव बाबा को एवर ट्रुथ कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव बाबा ही सत्य है। तो शिव बाबा हम बच्चों को आकर के सच क्या है और झूठ क्या है इसमें अंतर बताते हैं। तो सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका। बाबा कहते हैं यह पूरी दुनिया ही आज रावण की लंका बन गई। तो यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं। तो हम आत्माएं सीता और हम आत्मा उस परमात्मा राम को याद करते। बाबा कहते हैं सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती, क्योंकि रावण राज्य है ना। सन्यासी इन बातों को समझ नहीं सकते। सब दुखी शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग। बाबा कलयुग को शोक वाटिका, जहां दुख की ही बातें चलती रहती। आज भी आपस में कोई दो भी बैठते बातें करते, एक दूसरे के हालचाल पूछते, तो उस घड़ी भी वे दुख की ही दास्तां सुनाते रहते। इसीलिए बाबा ने कहा कि यह पूरी दुनिया दुख की दुनिया। शोक वाटिका है, अशोक वाटिका है सतयुग। बाबा हम बच्चों के लिए अशोक वाटिका बना रहे, जहां कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई शारीरिक बीमारी नहीं होगी, कोई भी प्रकार का। बाबा ने कहा वहां पर ऐसी बातें नहीं चलती होगी कि जिससे मानसिक या शारीरिक दुख तकलीफ। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है दुख। बाबा देख रहे हैं दुनिया का वातावरण और बच्चों को बता कि बच्चे यहाँ तो कदम कदम पर दुख है, शोक है। बाबा कहते तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते, यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते।
कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाता है। बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी मुरली में कहा कि अगर बच्चे आपको किसी में मोह हो, तो मोह ऐसा कार्य करेगा कि अगर वो व्यक्ति मर जाएगा तो आपको बहुत दुख होगा और दुखी होकर के आप रोते रहेंगे। और बाबा आज उदाहरण भी दे रहे हैं कि इतना दुख होगा आत्मा को जो वो पागल ही हो जाए। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती है। बाबा ने कहा स्वर्ग में इस प्रकार से कोई दुखी नहीं होगा, इस प्रकार से कोई रोएगा भी नहीं। अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बनी वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा ले। समय हुआ आत्मा देह का त्याग करके दूसरे नए देह में प्रवेश कर लेती। बाबा ने कहा वहां किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। बाबा कहते मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो। सतयुग की बात बाबा बता रहे हैं। शरीर छोड़ने के पहले आत्मा को साक्षात्कार होगा कि अब मुझे मेल शरीर या फीमेल शरीर लेना। साक्षात्कार होगा, इसीलिए बाबा ने कहा दुख भी नहीं होगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं। परंतु उस समय कहने से क्या होगा, जब बिल्कुल अंतिम समय आ जाएगा और उस घड़ी आत्मा अंदर सोच फील करे कि मैंने बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने अपने आप को गैलप नहीं किया, मैंने किसी भी प्रकार से बाबा की आज्ञा पर या मर्यादाओं का पालन नहीं किया। लेकिन बाबा कहते वो समय ऐसा होगा कि अगर आप इस फीलिंग्स में होंगे भी, तो भी आप आगे पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय पुरुषार्थ का खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब से बाबा के ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, जब से बाबा को पहचान लिया, जब से बाबा को समझने लगे, बाबा से बिल्कुल टच में रहें, बहुत प्यार से बाबा को याद करें और प्यार से बाबा की मुरली सुने, तो धीरे धीरे आत्मा में रहे हुए विकर्म खत्म होते जाएंगे। और एक समय जब हम अपने आप को सक्षम समझेंगे, आज मेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, कोई बुराइयां नहीं है, किसी के प्रति भी मेरे अंदर कोई भी गलत भावना नहीं है, तब बाबा कहते हैं आप निश्चिंत निसंकल्प होकर के अपनी देह से आत्मा अलग हो सकती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि समय तो बीत गया, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाए। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े। बाबा के ज्ञान में परिवार परिवार आ जाने के कारण, बाबा की धारणाओं पर चलने के कारण बाबा की सेवाएं निर्विघ्न करते रहते। तो बाबा ऐसे मिसाल बताते, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। एक ही परिवार में चाहे 5 सदस्य हो चाहे 10 हो, पर पूरे के पूरे परिवार के सदस्य बाबा की ज्ञान योग की धारणाओं पर चलने लग जाए, सेवाओं पर लग जाए,
तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को देख करके बाप को भी खुशी होती है, और बाबा मिसाल भी सबको बताते हैं कि देखो ऐसे कुटुंब तैयार, सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। ये भी एक बात बाबा नोट कराते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो तो बहुत उल्लास में, तंग होकर के नहीं, या थक करके भी नहीं, या उदास होकर के भी नहीं, कभी खुशी और कभी नाराज होकर के भी नहीं, लेकिन बाबा ने कहा सदैव उमंग उल्लास में। तो कोई पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते। तुमको सर्विस पर देखकर औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कलप कलप ऐसा हाल। बाबा कहते आप बच्चे भी हर एक के लिए एक मिसाल बन जाए। जैसे आप सर्विस बाबा की करते हो, वैसे बाबा कहते अन्य को भी ये संकल्प आए कि हम भी बाबा की सर्विस में ऐसे ही जुड़ जाए। बहुत आएंगे, पछताएंगे, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखे। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखते हैं। बाबा कहते बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो फिर अंत में बाबा कहते ऐसे दुख भी आप बच्चों को देखना। तो बाबा कहते हैं बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद। कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति हमारे सामने हो, बाबा हर बार बच्चों को कहते बच्चे बाबा की याद में बैठ जाए। कोई ना कोई हल तो बाबा हम बच्चों को निकाल के देता ही। बाबा की मदद का अनुभव हमें जरूर मिलता है। भले बाबा ने कहा दुनिया दुख की है, दुख संकट विपदा रोग हर एक के पास आने वाला, कोई भी इससे बच नहीं सकता। आखिर तो बाबा कहते हैं कर्म के ऊपर है। जैसा कर्म हमने किया है, कर्मों का रिटर्न हमें ही मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा कोई ना कोई युक्ति बता देंगे कि बच्चे आपको किस प्रकार से आगे अच्छे कर्म करने हैं, ऊंचे कर्म करने हैं, रॉयल कर्म करने हैं, ताकि जो हमने पीछे कर्म कर लिए, ज्ञान नहीं था और अनजाने में हमने ऐसे कुछ कर्म कर लिए जिसकी आज हमें भोगनी तो पड़ेगी, लेकिन बाबा की याद होगी, बाबा पर पूरा पूरा निश्चय होगा, तो पूरी बाबा की श्रीमत पर चल सकेंगे और बेड़ा हमारा पार जरूर। इसीलिए बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करो, औरों को भी यह रास्ता बताओ। वैसे भी दुनिया में कोई दुख आ जाता है तो लोग एक दूसरे को यही कहते हैं भाई भगवान को याद करो, सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो यहाँ तो हम सच में भगवान को पहचान करके भगवान को याद करने लग पड़े। तो ऐसी याद की विधि बाबा कहते हैं सबको जरूर बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे। बाबा बार बार आज की मुरली में हमें याद दिला कि बच्चे आप ही देवी देवता धर्म के थे। जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता।
आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात। जो स्वर्गवासी थे वही अभी नर्कवासी बने। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते। तो पहले पहले बाबा कहते हैं सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहे। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। थोड़ी बुद्धि अगर किसी अन्य बातों में चली गई, कुछ याद आ गए, बैठे हैं भगवान के साथ, लेकिन कोई भी बात याद आ गई, चाहे वो पुरानी बातें हो, चाहे वो वर्तमान की बातें हो, चाहे वो भविष्य की चिंता की बात, लेकिन थोड़ी सी भी बाबा ने कहा कि बाबा को याद करते समय अगर कोई ऐसी बात याद आ गई तो बुद्धि भटकने लग जाती है, और जिसकी बुद्धि भटक जाती है उसके विकर्म विनाश नहीं होते। इसीलिए बाबा ने कहा बाबा को याद जरूर। तो बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं कि बाबा अनुभवी तो है। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल ही समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता है। ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सच तो बिल्कुल जैसे छिपा हुआ, और झूठ पर ही सब मदार। ये भी ड्रामा में बाबा ड्रामा की भी बात बताते हैं कि ये सब ड्रामा में नुंधा हुआ। बाबा कहते तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। अगर इस घड़ी भी हम बाबा को कहें कि बाबा हमें आपके पास बुला और आपके पास ही वतन में रखो, हमें पुनः इस सृष्टि पर नहीं भेजो, बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा भी इस ड्रामा के बंधन में। बाबा बच्चों को कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट चलता है, और ड्रामा में हर एक बच्चों का अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल है। जिस घड़ी जिस आत्मा एक्टर का रोल है, उसी घड़ी वो परम धाम से अपने समय पर नीचे सृष्टि पर आते हैं और अपना अपना कर्म करते हैं। इसलिए बाबा कहते मोक्ष तो कोई भी पा नहीं सकते। फिर बाबा कहते विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते, विनाश होना, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। बाबा मुरलियों में ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि परिवार परिवार अगर बाबा के ज्ञान में चलेगा तो बड़ा वंडर। अच्छा, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बताते हैं। पहली बात है पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से। बाबा कहते हैं पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चल। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी। आप समान बनाने की सेवा बाबा की श्रीमत पर करनी। दूसरी बात है सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना, सबका कल्याण करना। मुरली का वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने वरदान दिया सदा मर्यादाओं की लकीर की अंदर रहने की केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहते जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल अर्थात हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर, स्वयं को बाबा ने कहा सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। और स्लोगन है सेवा की अति में नहीं जाओ। बाबा ने कहा सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। हम जो भी बाबा की मिली हुई सेवाएं करते हैं, चाहे तन से सेवा हो, मन से या धन से, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत अति में नहीं जाओ, बैलेंस होना चाहिए। ध्यान रखो कि स्वयं का भी पुरुषार्थ उसमें चलता है। तो बाबा ने आज की मुरली का सार हम बच्चों को बताया। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। और प्रश्न बाबा ने पूछा किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? तो बाबा ने कहा जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते। तो भले अभी हम बाहर जाकर के कोई सेवा इस प्रकार की बाबा की नहीं कर पा रहे, लेकिन आज की मुरली सुनने के बाद अब हम आज से ही शुरू कर दें। सारे दिन में किसी का फोन भी अगर आ गए तो सबसे पहले उनको बाबा की याद जरूर दें। बाबा का उनको परिचय नहीं है तो उनको परिचय जरूर, क्योंकि बाबा ने कहा जितनी आप बाबा की सेवा करते जाओगे उतने हल्के रहो। मन आपका हल्का रहेगा, उतना आपका निश्चय बाबा की ओर बढ़ता जाएगा और आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी और सारे दिन में आपका निर्विघ्न पुरुषार्थ भी। ओम शांति।
प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ